जय श्री कृष्ण दोस्तों। वेलकम टू मीता की सिंपल लाइफ। दोस्तों, आपके बच्चे जब 9-10 में रहते हैं, 11-12 में रहते हैं, आपको टेंशन होता होगा कौन सा कोचिंग क्लास एडमिशन करेंगे जो कि बच्चा का इम्प्रूव होगा, अच्छा नोट मिलेगा, अच्छा कैरियर मिलेगा आगे में। आप लोग को ऐसे ही होता था ना, मुझे भी ऐसे ही होता था। मैं आपको बताती हूँ, मैं मैंगलोर में थी। मैंगलोर में जब 9-10 में थी मेरी बेटी, मैं कौन सा कोचिंग में एडमिशन करूँगी। मैं गया लेडी हिल में, एक कोचिंग क्लास था, ब्रिलियंट कोचिंग क्लास। लेडी हिल कर्नाटका पवास का पास में था, मतलब सिटी सेंटर मॉल का पास में था, पवास आइसक्रीम पार्लर के पास में था। उधर लेडी हिल में ब्रिलियंट कोचिंग क्लास में मैं छोड़ा। फिर उसके बाद में 11-12 का कोचिंग लेने के लिए मैं कहाँ छोड़ूंगी, कुल्लूर में जीनियस कोचिंग क्लास में छोड़ा। मतलब कैसे अच्छा मार्क आएगा, वो कौन सा सैम्पल पेपर मतलब प्रिपेयर करते हैं, कितना ईयर का सैम्पल पेपर प्रिपेयर करते हैं, जो कि 12 बोर्ड में वो ज़रूरत आता है, 10 बोर्ड में वो ज़रूरत आता है। आप लोग ऐसे ही अपने बच्चे को प्रिपेयर करते हैं क्या? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं जो प्रिपेयर की हूँ मेरी बेटी को, मैं आपको बताती हूँ। कर्नाटक का मैंगलोर का पन्नम्बुर केंद्रीय विद्यालय में मेरी बेटी का पढ़ाई हुई है। वो केवी में क्या क्या प्रिपेयर कर रही थी पता है टीचर्स लोग? 10-12 साल बिफोर का सैम्पल पेपर प्रिपेयर कर रही थी। फिर उसके बाद में कोचिंग क्लास में भी 10-12 साल का बिफोर का सैम्पल पेपर प्रिपेयर करेंगी। फिर मैं क्या करूँगी पता है? वो स्कूल जाने के बाद में मैं फिर जाऊँगी स्कूल बुक कंपनी, कार स्ट्रीट में, वो हम्पन कंटा में है। वहाँ पे सारे केंद्रीय विद्यालय का बुक मिलता है। बस में बैठकर, कावर से बस में बैठकर स्कूल बुक कंपनी जाऊंगी। स्कूल बुक कंपनी से सारा सैम्पल पेपर भी और मतलब लेकर आऊँगी। वो सैम्पल पेपर का RS अग्रवाला का सब राइटर का नाम लिख कर लेकर आएगी स्कूल से, और कोचिंग क्लास से मैं लेकर आऊँगी। सब प्रिपेयर करके मैं छोड़ती थी। मतलब इतना पढ़ाई स्ट्रिक्ट था, इतना ये था। मैं भी रात भर बैठ के उसका साथ में प्रिपेयर कर रही थी। मैं नहीं बैठने से उसका प्रिपेयर नहीं होता था, वो सो जाती थी, इसलिए रात भर मुझे बैठना पड़ता था। मतलब बहुत ही ये है, मतलब इतना अगर प्रिपेयर करके नहीं छोड़ोगे, अरे ये क्वेश्चन आ जाएगा रे, वो क्वेश्चन आ जाएगा रे, इसको पढ़ के जाओ रे, इसको याद करके जाओ रे, इससे रात भर उसका पास में बैठो, उसको प्रिपेयर करो, सुबह छोड़ो एग्ज़ाम के लिए। सुबह मतलब एग्ज़ाम के लिए मैं उसका साथ में ही जाती थी। वो मतलब 2-3 घंटा एग्ज़ाम होगा, 4 घंटा एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम हॉल का सामने में बैठती थी। बोर्ड एग्ज़ाम 10 क्लास है, बोर्ड एग्ज़ाम 12 क्लास बोर्ड एग्ज़ाम देख कर हम आते थे। आप लोग इसे जाते हैं क्या बच्चों का साथ में? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों आजकल न्यूज़ में क्या चल रहा है आप लोग को तो पता होगा। मैं न्यूज़ देखा तो मैं सोची मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी। एक ये राजस्थान जयपुर में रिद्धि सिद्धि गोपालपुरा रोड में एक आर्यन कोचिंग सेंटर है। आर्यन कोचिंग सेंटर एक प्रमुख शाखा केंद्र रिद्धि सिद्धि गोपालपुरा रोड में जयपुर में राजस्थान में स्थित है। यह केंद्र नीट, NET, UG, JEE मेन, JEE एडवांस सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, ऑनलाइन कोचिंग क्लास का छात्रों क्या कहते हैं आपको पता है? जो कॉलेज का मतलब कोचिंग क्लास का प्रबंधन होते हैं, वो अचानक कुछ शिक्षकों को हटा दिया, जिससे उनके पढ़ाई प्रभावित हो रहे हैं। और छात्रों का कहना है कि परीक्षा नज़दीक है और बिना नियमित शिक्षक के बिना ये कोर्स कैसे पूरा होगा। दोस्तों बताइए, नीट का स्टूडेंट ही 4 मई को एग्ज़ाम है उनका। एक टीचर पढ़ाने से, एक टीचर से इतना बॉन्डिंग हो जाता है। एक टीचर कैसे शैली में पढ़ाते हैं उन लोग को 1 साल से पता है। इसलिए आप अचानक टीचर्स को हटा दोगी तो उन लोग का पढ़ाई में तो मुश्किल होता है ना। कोई मतलब वो बच्चे लोग को रोते हैं, हम कृषक का परिवार में आते हैं, हमारा माँ बाप मतलब ज़मीन में खेती चाष करके हम लोग को पढ़ाते हैं, हमारा मतलब वो बर्बाद होता है 1 साल मतलब ये हमको पहले से 1.5 लाख रुपया जब कोचिंग क्लास स्टार्ट होता है उन लोग को बोर्ड लगा कर 1.5 लाख रुपया पहले 1 साल के लिए ले लेते हैं। हम ये प्रिपेयर करेंगे, वो प्रिपेयर करेंगे, आपको अच्छा प्लेसमेंट देंगे, अच्छा कॉलेज मिलेगा, आपको ज़रूर ये मिल जाएगा, अच्छा सैम्पल पेपर हम प्रिपेयर करेंगे, अच्छा नोट्स देंगे। सारे कोचिंग क्लास ऐसे ही करते हैं, लेकिन लास्ट को ऐसे परेशानी करते हैं। वो बच्चे लोग को रो रही है रोड पे बैठ के, हमारा माँ बाप लोग को खेती में चाष करके कोई सरकारी नौकरी कर रही है, पूरा 1.5 लाख रुपया हम 1 साल के लिए दे दिया है, आप जल्दी से वो टीचर्स को बुलाइए। मतलब वो ऐसे ही होता है, उन लोग को रोते रोते ही ऐसे ही बोलते रहते हैं। मतलब कल मैं जब देखा न्यूज़ ना, उन लोग को सुबह 8 बजे कोचिंग क्लास उनका स्टार्ट होता है, वो आकर बैठा है दिन में 2-3 बजे तक उधर कोचिंग क्लास का सामने में बैठा है। टीचर्स लोग नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रहा है। 4 मई को उनका नीट का एग्जाम है। बताइए कितना मुश्किल होता होगा। हम जिसका बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता है।
हैं, और वो बच्चे लोग कितना टेंशन में रहते हैं। मेरा माँ बाप को इतना पैसा दिया, माँ बाप को कितना वो विश्वास दिलाकर वो कोचिंग क्लास में ज्वाइनिंग किया होगा। मेरा दोस्त लोग ज्वाइनिंग करे आलियन कोचिंग क्लास में, मैं ज़रूर डॉक्टर बनूंगा, ज़रूर इंजीनियर बनूंगा, कि ऐसे डॉक्टर इंजीनियर के लिए तो उन लोग एडमिशन किया है ना। अगर कोचिंग क्लास लोग ऐसे ही करेंगे तो बच्चे लोग आजकल का भविष्य किस पे भरोसा करेंगे। कोचिंग क्लास टीचर ऐसे ही परेशानी करेंगे तो इसलिए मैं देखा है ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं बोली ऐसे एक वीडियो बनाऊंगी। ऐसे मतलब क्या है, हमारा बच्चे भी पढ़ते थे, हम साथ में जाते थे, साथ में आते थे। उन लोग को वीक में एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। हाँ, मतलब एक सब्जेक्ट का प्रिपेयर करेंगे। आज संडे मंडे एक सब्जेक्ट होगा, ट्यूसडे एक सब्जेक्ट होगा, फिर और एक सब्जेक्ट के लिए और 7 दिन वेट करने पड़ता था। ऐसे ही होता था। लेकिन आजकल का कैसे हो रहा है बताइए। आलियन की स्थापना कोटा में हुई थी और यह मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक प्रमुख संस्थान बन चुका है। आपको तो पता है, कोटा राजस्थान में हम भी हमारा बच्चे को छोड़ते हैं। इंडिया का बच्चे, बाहर से बच्चे सब, मतलब वो कितना बच्चे आते हैं, मतलब इंटरनेशनल ये में भी बच्चे आते हैं। तो कोटा राजस्थान, मतलब हमारा माइंड में पहले इंजीनियर डॉक्टर के लिए आता है, तो हम कोटा राजस्थान कोचिंग के लिए छोड़ेंगे, हमारा बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर बनेगा। लेकिन ये बच्चे पूरा, मतलब कोई किसान का बच्चे आते हैं, किसान का बच्चे तो एक साथ में पैसा नहीं दे पाएंगे। उन लोग को क्या करते थे पता है, उन लोग को ये देते थे, EMI भरते थे महीना में 3,500, मतलब उनका साल में 1,55,000 वो फी ले लेते थे। जो किसान का बच्चा नहीं दे पाते थे, उनका पापा मम्मी क्या करते थे, बोलते थे हम ये EMI भरेंगे, महीना में 3,500 EMI भरते थे। अब अगर देखिए, मैं 4th में एग्ज़ाम है, नेट का एग्ज़ाम है, अभी टीचर छोड़ के चला जाते हैं कोचिंग क्लास। वो बच्चे लोग बैठे हैं ऐसे ही रोते हैं, भूखा प्यासा बैठे हैं, बोलते हैं क्या सपना दिखाया होगा उनका माँ बाप को, वही सपना दिखाकर वो लोग आया है एडमिशन करने के लिए। अगर कोचिंग क्लास में टीचर्स लोग ऐसे ही करेंगे तो बच्चों कहाँ जाएंगे बताइए। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आफ्टर 12 पास करने के बाद में एक बच्चे को, एक छात्र को सोचने पर मजबूर कर देता है वो क्या करेगा, उसका कैरियर कौन से रास्ते में लेकर जाएगा। एक चौराहे पर खड़ा है जहाँ है अलग अलग रास्ते, विभिन्न कैरियर। और क्या क्या कैरियर है, UPSC, नीट, JEE, SSC, NDA, CA, कौन सा कैरियर करेगा, कौन सा रास्ता में जाएगा। एक छात्र सोचते हुए खड़ा है यह दिखाने के लिए कि उसे सही रास्ता चुनना है। बैकग्राउंड में एक सकारात्मक और प्रेरणादायक माहौल हो। सीढ़ियाँ या लेवल्स, एक ऐसी सीढ़ी या पथ जो दिखाएगी अलग अलग परीक्षाएं, UPSC, नीट, JEE, SSC, NDA, CA, एक ऊंचाई पर पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। छात्रों का सफर, नीचे खड़ा एक छात्र जो तय कर रहा है कि उसे किस सीढ़ी पर चढ़ना है। प्रेरणादायक संदेश, सही दिशा चुने, सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। नया कॉन्सेप्ट, भविष्य की राह, ब्रेन के अंदर आइडिया बबल्स। एक छात्र का सीट दिखे जिसके दिमाग में अलग अलग विचार और विकल्प घूम रहे हैं। रास्तों वाला दृश्य, छात्र एक ऐसे रास्ते पर खड़ा है जहां कई दिशाओं में तीर लगे हों। हर रास्ता एक कैरियर ऑप्शंस की ओर इशारा करे। प्रेरणादायक माहौल, बैकग्राउंड में सफलता की ओर बढ़ते हुए स्टूडेंट्स दिखे जिससे मोटिवेशन मिले। टैगलाइन, सपने बड़े हैं, रास्ते कई हैं, सही दिशा चुने। यह आइडिया छात्रों की मानसिक स्थिति को अच्छे से दर्शाएगा और उन्हें सोचने पर मजबूर करेगा कि कौन सा रास्ता उनके लिए सही है। कैरियर वृक्ष, केंद्रीय छवि, एक वृक्ष जिसका तना 12वीं कक्षा को दर्शाता है। शाखाएं, वृक्ष की विभिन्न शाखाएं विभिन्न करियर विकल्पों की ओर इशारा करती है। इंजीनियरिंग, JEE, BTech, चिकित्सा, NEET, NEET, MBBS, प्रशासनिक सेवाएं, UPSC, IAS, IPS, वाणिज्य, CA, CS, और कला एवं डिजाइन, ND एंड NIFT, रक्षा सेवाएं, ND। प्रत्येक शाखा पर उस क्षेत्र से संबंधित प्रतीक या आइकन, जैसे इंजीनियरिंग के लिए गियर या कंप्यूटर, चिकित्सा के लिए स्टेथोस्कोप,
प्रशासनिक सेवाओं के लिए न्याय का तराजू। वृक्ष के चारों ओर प्रेरणादायक शब्द या उदाहरण, जैसे सपनों की उड़ान, सही विकल्प, उज्जवल भविष्य। यह करियर वृक्ष छात्रों को उनके संभावित करियर विकल्प को एक ही दृश्य में समझने में मदद करेगा, जिससे वे अपनी रुचियों और क्षमताओं के अनुसार सही निर्णय ले सकें। आज के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय।